जो कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास में, कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं सारी की सारी क्लास में हर कक्षा में आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में एक निबंध अवश्य पूछा जाता है और उस निबंध का नाम है वंडर ऑफ साइंस। आपको पेपर में अंग्रेजी में 7 नंबर का निबंध 8 नंबर का निबंध आता है, वंडर ऑफ साइंस निबंध लिखिए। और आपको हिंदी में आपकी हिंदी विषय में आता है विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखिए। लेकिन इस साल ये उम्मीद लग रही है कि वंडर ऑफ साइंस के अथवा में कहा है कोरोना वायरस का निबंध ना जाए करके, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे निबंध हमारा क्या है, वंडर ऑफ साइंस। वंडर का मतलब होता है चमत्कार, हल्ला नहीं। वंडर का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार मतलब कि हल्ला नहीं करना है। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में चमत्कार। ऑफ यानी का यानी विज्ञान, विज्ञान का चमत्कार। क्योंकि सोच करके देखो, आज से अगर 200 साल पहले में, आज से 600 साल पहले में चला जाऊं टाइम मशीन का उपयोग करके और वहां पर जाकर के मैं ऐसा बोलूं कि एक मोबाइल की डिवाइस होगी जिसमें हम 100 किलोमीटर दूर बात कर सकते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि पगला का है क्या, किस किस बात कर लेंगे करके, है ना। समझ रहे हो ना। तो विज्ञान ने वो पहले क्या होता था, पहले इंसान को मामा गाँव जाना, बैलगाड़ी में बैठ करके चल ही रहा है ना, घोड़ा गाड़ी में जाकर के जा रहा है। लेकिन विज्ञान ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि इंसान गाड़ी की किक चालू करे और तुरंत कहाँ पहुंच गए, उधर पहुंच गए। मोबाइल में क्या होता है कि मैं यहाँ पर देखो मोबाइल में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और इतनी शानदार टेक्नोलॉजी आ गई है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश तक के बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया है, ये विज्ञान की देन है ना। अगर विज्ञान नहीं होता तो हम लाइट में जी पाते क्या। चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है, चारों तरफ क्या है, विज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। बात कर रहे हो बाहर चल जाओ, तो फिर हरकत क्यों करते हो, गधा वाली हरकत क्यों करते हो, फिर वही वाली बात रहती है ना। सब तरफ विज्ञान ही विज्ञान है। तो हम विज्ञान के चमत्कार पर निबंध पढ़ेंगे। मैं आपको हिंदी में समझाते चलूंगा ताकि आपका हिंदी वाला बन जाए और अंग्रेजी वाला भी बन जाए। सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है कि हम रूपरेखा, है ना, कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब हम विज्ञान के बारे में बताएंगे कि विज्ञान में कौन कौन सी चीजें होती है और कौन कौन सी चीजें नहीं होती, इसकी प्रस्तावना किस प्रकार से रखी जाती है। अगला साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन का मतलब होता है विज्ञान ने कौन कौन से नए नए आविष्कार किए। मोबाइल का आविष्कार किया है ना कि नहीं, ट्रैक्टर का आविष्कार किया। पहले किसान बेचारा बल से बेल को धक्के लगा रहे भैया, आनंद समझ में। लेकिन जैसे ट्रैक्टर आया, अब बेल की जरूरत नहीं है, तुरंत रच पूरा खेत को ने जुताई कर डाला, किसने, ट्रैक्टर ने, है ना। साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन का मतलब यहाँ पर होता है दवाई। मेडिसिन का मतलब क्या होता है, एंड सर्जरी का मतलब जहाँ पर ये होता है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का मतलब क्या होता है मालूम है, इंसान की आंख निकाल के बकरा की आंख लगा दे रहा है, ये शल्य क्रिया। ये क्या है, शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा है। आ रहा है समझ में। आजकल तो ये हो गया है, इंसान के अंग बदल जा रहे हैं, है ना, लड़का, है ना, समझ में आ रहा है ना। चेहरा प्लास्टिक सर्जरी हो जा रही है, क्यों जा रही है प्लास्टिक सर्जरी। तो मेडिसिन एंड सर्जरी ये किसकी देन है, विज्ञान की देन है ना, आ रहा ना। इसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब ये होता है कि मैं अपन मोबाइल के जरिए यहाँ से लेकर के अपने 100 किलोमीटर दूर तक के व्यक्ति के साथ अपन क्या कर पा रहे हैं, संचार कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगला है कंप्यूटर। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर के जरिए हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। अगला होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। अरे यहाँ पर बिजली तभी तो लाइट जल रहा है, अगर बिजली नहीं होती तो क्या चिमनी में पढ़ाता है यहाँ पे मैं तुमको। विज्ञान की देन है ना, है ना कि नहीं। अगला है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब होता है परमाणु शक्ति। विज्ञान ने एटम बम बनाया है। क्या बनाया है, एटम बम, है ना। एटम बम क्या होता है पता है आप लोग को। एटम बम जो होता है ना, इतना सा बम रहता है, ऊपर से अगर मान चलो कि अगर एटम बम कहीं पर गिरा
ऐसा आया, गिरा, और जैसे गिरा तो जस्ट 2 सेकंड में, घड़ी का कांटा होता है ना, टिक टिक, सिर्फ 2 सेकंड में कम से कम 5 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां से लेकर के पूरा 5 किलोमीटर का सर्कल पूरा तबाह हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, पूरी इमारत गिर जाएगी, सब मर जाएंगे, रेडिएशन फैल जाएगा, और पूरा लंबे तक पूरा इंसान नहीं बचेगा, कोई एक जीव नहीं बचने वाला, और इसके है ना, और इसके साथ साथ पूरी नदी का पानी जहर बन जाएगा, जमीन जो है जमीन पूरी बंजर हो जाएगी, है ना, फल देना, मतलब कि पेड़ पौधे जो है फल देना बंद कर देंगे। कब करेंगे बंद? अगर इतना सा परमाणु बम। अमेरिका जो था, अमेरिका और जापान में जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका वालों ने, विज्ञान में आगे थे वो, अमेरिका ने परमाणु बम से जापान पे हमला कर दिया। जापान में जब परमाणु बम से हमला हुआ तो इतना भयंकर की तबाही मची थी जापान में कि जापान में पूरा वो हो गया था। अभी तक जापान में विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं, एक बार बस थोड़े परमाणु बम अमेरिका ने, अभी तक जापान में क्या होते हैं, विकलांग। कोई बच्चे का जन्म हुआ, उसके 4 हाथ आ गए, एक हाथ यहाँ से निकल गया और एक हाथ पीछे से निकल गया। किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी आंखें नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से पूरा रेडिएशन भाव फैल चुका है, पूरा क्या फैल चुका है, रेडिएशन फैल चुका है, खतरनाक भी है, परमाणु शक्ति, एटॉम बम। आ रहा है समझ में? अभी तक सुनामी आ रही जापान में, कहीं भी भूकंप जा रहा है, कभी भी कोई भी इमारत गिर जा रही है, जापान में ऐसा हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत क्या है, खतरनाक चीज है। अगला होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। कंक्लूजन मतलब अच्छे समझ लो, अच्छे समझोगे तो कल बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कल पूछूंगा जो कल पढ़ेगी बिल्कुल, है ना। अब इंट्रोडक्शन समझो, अब प्रस्तावना समझो। इंट्रोडक्शन कल पूछूंगा, बोल रहे अब भी पूछ रहा हूं मैं, है ना। हिंदी में बता सकते हो ना। देखो अब समझना, साइंस हैज बीन ए गुड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। साइंस यानी विज्ञान, समझ लो अच्छे, साइंस यानी हैज बीन, ए यानी एक, गुड यानी अच्छा, गुड यानी ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग मतलब टू मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है कि इंसान की प्रजाति, मैनकाइंड यानी इंसान की प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा वरदान कौन है? विज्ञान। विज्ञान जो है वो इंसान की प्रजातियों के लिए एक बहुत अच्छा क्या है, वरदान है। फिर तब भी पूछ रहा हूं, साइंस हैज बीन ए गुड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, ए गुड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। क्या बोला मैंने? साइंस हैज बीन ए गुड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, वी लिव इन दिस एज, मतलब समझो, वी का मतलब होता है हम, लिव का मतलब होता है रहते हैं, इन का मतलब होता है मैं, दिस यानी इस, एज यानी समय। हम इस समय में रहते हैं, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। कौन सा युग है? वैज्ञानिक युग। वी लिव इन दिस एज। क्या बोला मैंने? वी लिव इन दिस एज। शुरू से, साइंस हैज बीन ए गुड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, वी लिव इन दिस एज। बनेगा? अब साइंस यानी विज्ञान, हैज मेड का मतलब होता है बनाना, बना दिया है। मेन्स यानी, इसको एपिस्टोपी बोलते हैं, मेन यानी आदमी, और इसका मतलब होता है की, आदमी की। लाइफ यानी होता है जीवन। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, कोई काम धंधा नहीं करना है, एसी चालू कर दी, फिर पंखा हिला रहा है, अरे गर्मी गर्मी गर्मी, अब पंखा चालू कर दी है, पसर के सो, है ना, ऐसा। समझ में आ रहा है ना? कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल यानी क्या? एंड यानी एंड। विज्ञान जो है, देखो साइंस यानी विज्ञान ने, है ना, हेज मेड यानी बनाया है, मेंस यानी आदमी का जीवन कैसा बनाया है? कंफर्टेबल यानी आरामदायक बनाया है। एंड यानी और, मेन यानी आदमी, केन यानी सकता है, फ्लाई यानी उड़, फ्लाई यानी उड़, द मेन कैन फ्लाई यानी आदमी उड़ सकता है। इन द स्काई मतलब आसमान में। पहले एरोप्लेन थे, एरोप्लेन में
में बैठ गए और बैठ करके भैया पूरा वर्ल्ड टूर करके आ गए। अब पता है अभी तुमको पता नहीं है, ब्रिटेन में एक नई डिवाइस लॉन्च हुई है। तुम्हारे पैर में एक चेम्बर लगाएंगे, पैर है ना, पैर में एक जेट पैर में लगेगा, आधे पैर में एक जेट दूसरे पैर में लगेगा, और यहाँ पर एक पंख टाइप की कुछ डिवाइस लगाएंगे वो, और हाथ में कंट्रोलिंग रहेगी वीडियो गेम टाइप। तुमने जैसे बटन दबाए सीधे नीचे से सीधे ऊपर जाओगे, एरोप्लेन में नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाओगे। अब सोच के देखो, तुम लोग को स्कूल जाना है, तुमने यहाँ से दबाए सीधे उड़ के सीधे स्कूल, है ना कि नहीं। ये ब्रिटेन में लॉन्च हुई है ना, लेकिन सिर्फ सैनिक लोग के पास है। द मैन कैन फ्लाई इन द स्काई, आदमी जो है वो स्काई मतलब आसमान में उड़ सकता है। किसकी मदद से? साइंस की मदद से। साइंस प्लेस, साइंस यानी साइंस प्लेस का मतलब जो होता है कि अदा करता है। क्या करता है? अदा करता है। एन इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण। पार्ट यानी कि पार्ट का मतलब होता है भाग, इन अवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग कौन अदा करता है? साइंस यानी विज्ञान अदा करता है। इट यानी यह, हैज मेड यानी बनाता है। इट हैज मेड मतलब यह बनाता है। अवर लाइफ यानी हमारा जीवन। इजियर, इजियर का मतलब आसान बनाता है। हमारा जीवन क्या बनाता है? आसान। अब तुमको दिल्ली जाना है, पैदल जाओगे तो कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन ट्रेन में बैठ गए तो एक दिन में पहुंच गए ना। हमारा जीवन आसान बन गया ना। एंड यानी और, मोर कंफर्टेबल मतलब बहुत ज्यादा आरामदायक बना देता है। आ रहा है समझ में, है ना। पहले पानी भर के ला रहा है, अब पाइपलाइन बिछा दी विज्ञान से, सीधे घर पे पानी आ गया, है ना। बहुत आसान बना लेता है। साइंस यानी विज्ञान, इज यानी है, नथिंग यानी नहीं। विज्ञान नहीं है ना, बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। ये साइंस जो है ना, साइंस वाइंस सिर्फ कुछ नहीं है। साइंस सिर्फ क्या है? ज्ञान और जीवन जीने का तरीका है। क्या है? ज्ञान और जीवन जीने का तरीका है। अब ये पॉइंट तुमसे मैं कल पूछूंगा, इसके आगे का हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक जाओ, है ना।